विरोचन का विशक्सेन के सामने घोर पराक्रम प्रकट करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वह महायुद्ध बड़ा ही भयंकर, तुमुल और रोमांचकारी था। उसमें देवता और दानव उभय पक्ष के योद्धा रोष में भरकर बाणों की वर्षा करते थे। वहां बाणों के आघात से अत्यंत पीड़ित हो हाथी घोर चीत्कार कर रहे थे और जिनके सवार मारे गए थे वे घोड़े दसों दिशाओं में चक्कर लगा रहे थे। कितने ही घोड़े बाणों की वर्षा से अत्यंत व्यथित हो उछलकर गिर पड़ते थे। देवताओं और दानवों के शूरवीर गजारोही, अश्वारोही तथा रथी सम्रांगण में एक दूसरे पर धावा करते थे। उनके धनुषों की प्रत्यंचा के शब्द से इतना कोलाहल होता था कि दूसरी किसी बात का ज्ञान नहीं होता था। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश्वर, वे अमित तेजस्वी योद्धा बाण, शक्ति, गदा और खड्गों से एक दूसरे की विशाल सेना का संहार कर रहे थे। देवताओं और दैत्यों के उस संग्राम में युद्ध क्षेत्र के भीतर कटी हुई भुजाओं, मस्तकों और धनुषों की बहुत सी राशियां दिखाई देती थी। वहां देवताओं और असुरों द्वारा मारे गए घोड़ों, हाथियों, आवरण युक्त रथों और रथियों का कोई अंत नहीं पाता था। उस युद्ध में गदाओं, तलवारों, प्रासों और झुकी हुई गांठ वाले मल्लों द्वारा बहुत से योद्धा और असंख्य हाथी घोड़े मारे गए। उस समय दोनों सेनाओं के बीच में खून की भयंकर नदी बह चली, जिसमें रक्त के स्रोत और तरंगे दिखाई देती थीं। योद्धाओं के केश उसमें सेवार और घास के समान प्रतीत होते थे। उस महायुद्ध में दानवों द्वारा मारे जाते हुए देव योद्धाओं का महान हाहाकार शब्द उस समय सब ओर गूंज रहा था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन देवताओं का असुरों के साथ बड़ा भयंकर, महारौद्र, विकराल तथा देखने में डरावना युद्ध हो रहा था। वहां उस महासमर में विरोचन ने लाल नेत्र वाले उत्तम धनुर्धर साध्य देवता विशक्सेन को अपने बाणों का निशाना बनाया। देवताओं से घिरे हुए अमेय आत्मबल से संपन्न सुरश्रेष्ठ विशक्सेन ने विरोचन को आते देख उसकी छाती में बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। साध्य देवता के बाणों से आहत हुए विरोचन को अंकुश की मार खाए हाथी के समान बड़ा कोप हुआ। वह यज्ञशाला में अग्नि की भांति उस रणभूमि में क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। उस दानव शिरोमणि ने अपने धनुष से छूटे हुए 7 तेजस्वी तथा शीघ्रगामी बाणों द्वारा युद्ध स्थल में विशक्सेन को विदीन कर दिया। उस बलवान दानव के द्वारा गहरा आघात पाकर प्रभावशाली सुरश्रेष्ठ विशक्सेन को तुरंत मूर्छा आ गई और वे ध्वज का सहारा लेकर टिक गए। तदनंतर पुनः होश में आकर दैत्यों के बीच में खड़े हुए साध्य देवता ने अपने विशाल धनुष को तानकर युद्ध में मन लगाया। उधर बलवान विरोचन अपने तीखे बाणों द्वारा देव सेनाओं को सब ओर से क्षोभ में डालता हुआ सबके सामने युद्ध करने लगा। युद्ध स्थल में जूझते हुए उस असुर शिरोमणि का गरजते हुए मेघ के समान भयंकर सिंहनाद सुनाई पड़ता था। वह महान घोष करने वाला दैत्य प्रचंड वेग से पत्थरों की वर्षा करने वाले बिजली सहित मेघ समूह की भांति देव सेना का संहार करता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस महायुद्ध में अस्त्र उठाए हुए उस दानव ने अपने बाणों की वर्षा से देवताओं की समस्त सेनाओं को मार भगाया। वे देव सैनिक रथी रथों से और घुड़सवार घोड़ों की पीठों से उतरकर भयभीत होकर भागे। भूमि पर खड़े हुए
पैदल योद्धा भी पलायन करने लगे। वज्र की गड़गड़ाहट के समान उसके धनुष की टंकार सुनकर सारी देव सेनाएं भयभीत हो युद्ध स्थल में लुकने छिपने लगी। विरोचन के भय से डरे हुए रथी रथों से उतरकर पैदल समूहों को साथ ले उस स्थान पर चले गए जहां शची वल्लभ इंद्रदेव विराजमान थे। साध्य देवता विश्वक्सेन के चारों ओर जो 14,000 राक्षस कुबेर की सेना में देव पक्ष की ओर से आई थी, उन्हें महाबली विरोचन ने लातों से ही मार गिराया। शत्रुओं को पराजित करने वाला विरोचन देवताओं के अश्व समूहों, नागों, रथ समुदायों तथा पैदलों के दलों में भी मारकाट मचाता हुआ दृष्टिगोचर होता था। वह महाबाहु वीर पंख फैलाकर आक्रमण करने वाले बाज की भांति देवसेना को सब ओर से छिन्न भिन्न करके योद्धाओं के सिर काट लेता था। मरने से बचे हुए घुड़सवार, पैदल और रथी विश्वक्सेन के साथ होकर विरोचन पर टूट पड़े। वे ढाल, तलवार, गदा, शक्ति, परिघ, प्रास और तोमरों द्वारा उस एकमात्र विरोचन की ओर दौड़े तथा सिंहनाद करने लगे। परंतु उस दानव ने उत्तम वेग का आश्रय ले तलवार उठाकर युद्ध स्थल में शत्रु पक्ष के रथी योद्धाओं के सिर और धनुष काट लिए। बलवान शत्रुसूदन विरोचन रथ, नाग तथा अश्वों के समुदाय में विचरता हुआ भ्रांत, उद्भ्रांत, आविद्ध, आपलुत, विप्लुत, पिलुत, संपात और समुदीर्ण आदि तलवार के 21 पैतरे दिखाने लगा। उस महामनस्वी दानव ने कितनों को अपनी उत्तम तलवार से बहुत ही घायल कर दिया। उनके कवच भी छिन्न भिन्न कर दिए। अतः वे आर्तनाद करने लगे और प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस महाकाय दैत्य विरोचन ने देवताओं के हाथियों के पृष्ठभाग में घाव कर दिए और उनके सवारों को मार डाला। अतः वे भागते हुए अपनी ही सेनाओं को कुचलने लगे। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले उस दानव वीर ने नाना प्रकार के तोमर, धनुष और महावतों के सिर आकाश में ही काट दिए। वे कटे हुए तोमर आदि पृथ्वी पर गिर पड़े। महाबली दानव विरोचन सुदृढ़ पराक्रम वाले हाथियों और घोड़ों को भी पीछे खींच लेता था। कितने ही रथियों को पकड़कर तलवार से काट डालता था तथा सारथियों और रथों के भी टुकड़े टुकड़े कर देता था। संपूर्ण दिशाओं में बारंबार उछलते और दौड़ते हुए यशस्वी वीरों को भी उसने तलवार के घाट उतार दिया। वे विचित्र पैतरों से चलता था जिसे असुर भी विस्मय में पड़ जाते थे। उसने कितने ही वीरों को पैरों से कुचल डाला, दूसरे बहुत से योद्धाओं को घुमाकर पृथ्वी पर दे मारा, कितनों को तलवार से काट डाला और अन्य कितने ही सैनिकों को भीषण सिंहनाद से डरा दिया। कितने ही योद्धाओं की जांघें अकड़ गईं और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। दूसरे बहुत से सैनिकों ने उस दैत्य को देखते ही भय के मारे प्राण त्याग दिए।